हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो चुका है कल, और परिणाम आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। लेकिन जब हम पेपर दे के निकलते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं या दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो एक प्रॉपर टीम मेहनत करती है। हर कोई आंसर की निकालता है। तो आपने जीएस पेपर 1 में भी चेक कर लिया होगा, और सीसेट पेपर में चेक करना और आसान है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं और आपने स्कोर चेक कर लिया होगा और पता भी है जीएस पेपर 1 की तो कट ऑफ आएगी, लेकिन यहाँ तो कट ऑफ पहले से निर्धारित है कि 33% आपको लेना है। अगर आपका आ रहा है तो दैट मीन्स आप क्वालिफाई कर गए, नहीं आया तो नहीं कर पाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जिन भी लोगों ने मेहनत की होगी उनका सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो गया होगा। और कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने मेहनत नहीं की होगी, लेकिन कई बार किस्मत भी अच्छी नहीं होती है या आपसे चूक हुई है। आपने मेहनत की है लेकिन कुछ चूक हुई है, आप शायद उसको उतनी बारीकी से समझ नहीं पाए जितनी बारीकी से समझना चाहिए था, या आप उसको हल्के में ले गए, या आपने समय नहीं दिया, या आप जीएस में ज्यादा घुसे रहे और आप इसको हल्के में ले गए कि यार हो जाएगा। समहाउ जो भी रीजन रहा हो, या कई बार पेपर की स्ट्रेटेजी खराब रही कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाया जहां तक दो चार कुछ क्वेश्चन डुएबल थे। तो समहाउ जो भी रहा हो, और हम इस पेपर में अच्छा नहीं कर पाए यानी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसमें थोड़ा सा भी मतलब बुरा लगता है, ठीक है। और एक आत्मचिंतन की जरूरत भी होती है। ऐसा करने के बाद हमें देखना चाहिए कि क्या गलतियां हमने की हैं। और हार इस बात में नहीं है कि आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, हार इस बात में है कि अगर आप अब भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आंकलन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हार है आपकी। फिर आपके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल फिर आ जाएगा, उससे अगले साल फिर आ जाएगा, आता रहेगा पेपर। लेकिन अगर नहीं हुआ और उसके बाद आप अपनी गलतियां नहीं ढूंढ रहे हो तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले तो आप, सबसे पहले आप अपनी गलतियां ढूंढें। आप देखें कि आपने इस पेपर में कहाँ गलतियां करी हैं। मैं भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा जहां कुछ लर्निंग्स इस पेपर की, अगली नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी आपको कि इस पेपर में क्या क्या लर्निंग्स थी पूरा का पूरा, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि आगे क्या, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द में बोलूंगा, वो है क्या, कड़ी मेहनत, ठीक है। यानी कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, इस बार कोई बात नहीं, थोड़ा लेवल अलग आ गया था तो अगली बार आसान आ जाएगा, इस गलतफहमी में मत बैठिएगा। पेपर का लेवल ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है, डिक्रीज कभी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप समय रहते मेहनत नहीं करेंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे। आपको लगता है कि यार अगले साल पेपर फिर 24 मई को है, 24 मई 2026 को पेपर है, तब तक तो कर लेंगे, बहुत टाइम है, ठीक है। ये बात आज सोच रहे हो आप, ठीक है। इसके 3 महीने बाद फिर यही ख्याल आएगा आपके दिमाग में कि यार अभी तो बहुत टाइम है। फिर उसके बाद फिर यही ख्याल आएगा 6 महीने के बाद, अभी तो बहुत टाइम है। 9 महीने बाद भी यही ख्याल आएगा कि यही टाइम है। फिर एंड में जाकर के मार्च अप्रैल मई में भी यही ख्याल आएगा कि ओहो अब इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और प्रैक्टिकल होता जा रहा है, पेपर कंसेप्चुअल होता जा रहा है। कंसेप्ट तो वही है लेकिन पूछने का तरीका बदल रहा है ईयर बाय ईयर। और अगर आप उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस फॉर्मेट को समझ ही नहीं पाओगे जैसे सीसेट में पूछ रहा है, ठीक है। तो समय रहते संभल जाइए। ये जो टालने की जो आदत है ना, इसको आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा, ये सही नहीं है, ठीक है। एक चीज को काबू में कर लो ना यार। आप सोचो कि आपने पूरा साल जीएस में कितनी मेहनत करी और एक सीसेट में छोटी सी गलती के कारण आपका 1 साल बर्बाद हो गया। आपकी उम्र होती जा रही है, रिटायरमेंट तक आपको सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचना है, लेकिन जितना लेट सेलेक्ट होंगे उतने चांसेस कम होंगे। मतलब बहुत चिंता का विषय है। मैं बहुत डिटेल में ऐसी चीजें यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही तरीका है, आप इसको समय रहते काबू कर लो, समय रहते सीख लो। अगर आप नहीं सीखोगे तो फिर यही सिचुएशन दोबारा से होगी। अगले साल फिर लेवल बदलेगा, अगले साल फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा। कुछ लोग ऐसे ही चले गए इस पेपर में भी कि कॉम्प्रिहेंशन से हो जाएगा। आसान थे कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन है, एक लाइन का कॉम्प्रिहेंशन पूछा हुआ है, आप सोचो। लेकिन वो एक लाइन के कॉम्प्रिहेंशन में यार क्या क्लू ढूंढ लोगे आप, अगर आपका लॉजिक सही नहीं है तो। रीजनिंग में कुछ बच्चे सोच रहे थे, रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन
कोडिंग डिकोडिंग ये आसान है, लेकिन बाकी के जो 7-8 क्वेश्चन है उसमें ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ रही है आपको। और मैथ तो अलग ही लेवल पे है। मैथ में मतलब है नंबर सिस्टम, मोस्टली पेपर नंबर सिस्टम पे है, पर नंबर सिस्टम में समझ ही नहीं पा रहा लॉजिक। कैसे समझ पाएगा? एक बच्चा रट के उसने पूछा कि ये एक नंबर है, ये कल के पेपर का ही क्वेश्चन है, आप सोच के देखो, ठीक है, कि ये बताओ ये एक नंबर है और आपको बताना है कि ये n स्क्वायर है, तो n बताओ क्या होगा, n में कितनी डिजिट होंगी, नंबर ऑफ डिजिट बताओ कितनी होंगी, क्या अंदाजा लगाओगे? लेकिन अगर आपका कंसेप्ट अच्छा था, कंसेप्ट तो ये कह रहा था ना कि यार अगर 2 डिजिट के 1111 है, इनका स्क्वायर करो तो ऐसे लिखते हैं 121। अगर 3-4 डिजिट है 441 है, तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 3 2 1। और 23 के पेपर में ये सवाल आया था, इसका उल्टा सवाल आया था 23 के पेपर में। क्वेश्चन क्या आया था कि 9 बार 1 लिखना है, ठीक है, 4 4 8 1, 9 बार 1 लिखना है, 4 5 6 7 8 9, उस नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी इनका रिजल्ट आएगा उनका सम करना है, सम ऑफ डिजिट, वो बताओ क्या होगा। और 1 साल बाद मतलब 2025 में उसको इस तरीके से पूछा, इसकी जो प्रोडक्ट है वो यही होगी। आप देखो यहां तक कहां तक नंबर लिखे हैं, 9 तक, तो मतलब ये 9 डिजिट का स्क्वायर है किसी का। लेकिन आप रट के चले गए सीधा सीधा, आपने लॉजिक निकाला ही नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे वो जो बेसिक चीजें उनसे पीछे जाता जा रहा है, हाई लेवल पूछ रहा है। हाई लेवल का मतलब ये नहीं है कि कोई लेवल अपार्ट चीजें आ गई, पूछने का तरीका बदल दिया बस, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करना शुरू कर लो, और कॉम्प्रिहेंशन में भी, रीजनिंग में भी, रीजनिंग के सवाल ही 13 है, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 29 और मैथ के 38 क्वेश्चन है, ठीक है। आप सोचो, आप अकेले इसके भरोसे नहीं जा सकते थे। अभी तो आंसर की आएगी तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, किसी का सोचने का तरीका कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, है ना। तो एक ही तरीका है, एक ही है कि समय रहते अगर आपने यहां जोर लगा लिया तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो आगे क्या, पहली चीज तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, ठीक है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम, ठीक है। आप समय से शुरू कर दो, यही एक तरीका है। दूसरा क्या, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो रीजनिंग है, सब करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, आप चले जा रहे हो एसएससी के 10 सवाल पढ़ के, किसी ने बैंक का पेपर दिया हुआ, किसी कुछ नहीं आया वैसा, पेपर में ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, सीसेट को टाइम दो और प्रैक्टिस करो भाई एग्जाम लेवल की, तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। टाइम नहीं दोगे नहीं होगा, क्लियर है। कर कहां से सकते हो, हमारा यही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और इस यूट्यूब चैनल पे कितनी वीडियोज हैं, ठीक है, एड्यूटैप यूपीएससी, इसे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, जाके प्लेलिस्ट खोलो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है, कितनी सारी वीडियोज हैं देखो, ठीक है, बहुत शानदार पढ़ा रखा है, जाइए देखिए, अच्छे से जुड़िए उनके साथ, प्रैक्टिस करिए। और इसके अलावा एक और चीज दे देता हूं, कहीं आपको लगे कि सर यहां तो यूट्यूब पे तो कोई कंप्लीट नहीं पढ़ाता है, हमने बहुत मेहनत कर रखी है यहां भी, अगर आप भी एफर्ट डालोगे हो जाएगा। लेकिन अगर आप और सुविधा से चाहते हो कि सर मतलब टाइम नहीं है मेरे पास, कम टाइम है और मुझे बहुत अच्छे से करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली गूगल पे जाइए, यहां टाइप करिए edutap.in, ठीक है। edutap.in जैसे ही आप टाइप करेंगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहां कोर्सेज पे आइएगा, और ये आपका सीसेट का कोर्स है, ये रहा, ठीक है। और ये कोर्स है हमारा, ठीक है, ये एक कोर्स है, ये यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, ठीक है, मास्टर कोर्स है,
इस पे डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 70, 75, कभी कभार आपको 80 भी मिल जाएगा इस पे, ठीक है। बट 80 से अबव कम, बहुत कम चांसेस है जाएगा कभी। इस कोर्स में जुड़िए, ये 1 साल की फीस है, अगर थोड़ा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स के अंदर सब कुछ है, या नो मोर पे जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लाइव क्लासेज, ये लाइव क्लासेस रिवीजन के लिए होंगी, ये अभी नहीं होंगी। अभी आपको पूरा 100 डेज का एक प्रोग्राम मिलेगा इसके अंदर, 100 दिन के अंदर कंप्लीट सी सेट। बिल्कुल डे 1 पे मैथ में ये पढ़ाया गया है, पहले पूरा मैथ कवर्ड है, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, पूरा का पूरा कवर्ड है, कंसेप्चुअली कवर्ड है। अकेले नंबर सिस्टम पे 15 वीडियोज है, अलग से प्रैक्टिस के लिए 20 सेट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत कुछ है, 10 सेट ऑफ क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ईच है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, यहां पे आपको कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी डिटेल में, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। इसके अलावा ये लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी। अभी ये पूरा देखो, कंसेप्ट क्लासेज सारी डिटेल में पढ़ो, और एंड में जब मई में पेपर होगा तो अप्रैल में आपका रिवीजन करवा देंगे लाइव। और इन्हीं लाइव क्लासेज के नोट्स मिलेंगे। यहां नोट्स आपको खुद बनाने हैं, अभी बना सकते हो, अभी बनाते नहीं हो, अभी बने बनाए पढ़ने की आदत है, पेपर में जाके फिर कुछ होता नहीं है। इनकी पीडीएफ नोट्स के रूप में एंड में मिलेगी। और मॉक टेस्ट है, हर तरह का मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसी पे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद फिर अलग से सेक्शनल टेस्ट है, मैथ के टेस्ट अलग है, रीजनिंग के अलग है, इंग्लिश के अलग है, और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो मतलब डिटेल में सब कुछ यहां दी गई है। लाइव क्लासेज भी होंगी, मॉक टेस्ट भी होंगे, कंसेप्ट क्लासेज, कंसेप्ट नोट्स, सब कुछ है। लेकिन जो कंसेप्ट नोट्स हैं वो लाइव क्लास जो होंगी, रिवीजन लाइव क्लासेज, उनके ही होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इस कोर्स में एनरोल करने से पहले ये देखो, ये डेमो लेक्चर है, आप डेमो लेक्चर लगा के देख लो, ठीक है। डेमो लेक्चर लगा के देख लो, अगर आपको लगे कि यार मुझे समझ में आ जाएगा तो कर लो। ये इस बैच की फैकल्टी है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो आप एक बार यहाँ पे आके पढ़ लें, ठीक है, और फिर इसमें एनरोल कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाइए और एनरोल करिएगा, ठीक है भाई। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारी एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां पे जाके भी इस कोर्स में एनरोल हो जाएगा, ठीक है। और एक ई बुक का लिंक दे रहा हूं मैं आपको, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गाइड बुक मिल जाएगी। इस गाइड बुक के अंदर पूरा डिकोडेड सिलेबस दिया है, साथ ही ये बताया गया है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन के अंदर, पिछले 10 साल में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, डिटेल में सब कुछ है, और वो फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। बस एक ही तरीका है यार, अगर आपने समय रहते मेहनत नहीं की तो जो सिचुएशन आज फेस कर रहे हो 1 साल बाद फिर ये रिपीट होने वाली है। अगर आज कर लोगे तो भविष्य सुनहरा होगा, जो टाइम बचेगा आपका, एनर्जी बचेगी, और एक झंझट जो खामखा बिना हमारी केयरलेसनेस की वजह से खड़ा हो जाता है सीसेट, उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सारे ये भी जो कंटेंट लेके आते हैं, इसकी पीडीएफ मिलती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।